अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया से होंगे और ईद अच्छे से मनाई होगी आप लोगों ने। बहरहाल आज तारीख हो गई है आपकी 2 अप्रैल और समय हो रहा है 2:50। जी हाँ, 3 बजने वाले हैं और अब मैं निकला हूं अपने काम पे। और 3 दिन अभी 3-4 दिन मैंने गाड़ी चलाई नहीं, ईद की वजह से भी और प्लस काम भी नहीं था। एक आध दिन मन हुआ भी निकलने का, तो बहरहाल काम की वजह से निकल नहीं पाया। तो आज निकला हूँ 2 तारीख को और समय हो गया 3 और राइड मेरे पास अभी आई है। हालांकि लॉगिन तो मैं करीबन 12 बजे से था, लेकिन राइड मेरे पास नहीं आई थी। तो राइड अब आई है और राइड है जानकीपुरम की ऊबर में। तो आज हम लोग चलाएंगे ऊबर और रैपिडो और देखते हैं कितना काम हो पाता है, क्योंकि भैया बहुत टाइम से छाया हुआ सन्नाटा। तो मार्केट में जो कुछ दम दिख तो नहीं रहा है, लेकिन भैया निकलना तो भाई ये कब तक छुट्टी करी जाएगी। बहरहाल चलते हैं, पिकअप करते हैं कस्टमर की लोकेशन पे और लेके चलते हैं इनको जानकीपुरम। और कितने पैसे मिलते हैं ये बताते हैं वहाँ पहुँचने के बाद। चलिए पहले चलते हैं, पिकअप करते हैं। तो पहली राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट और कस्टमर को लाके छोड़ दिया है जानकीपुरम एक्सटेंशन में, और जिसके मुझे मिले हैं 250 रुपये। जी हाँ, 250 रुपये मिले हैं। 15 किलोमीटर की राइड थी, ऊबर में लाया था। यहाँ आने के बाद कोई भी एडवांस में राइड नहीं बजी है अभी तक, और देखते हैं कितनी देर में बजती है और कहाँ की बजती है। चलिए जैसा भी होता है अपडेट करता हूँ, बने रहिए। तो भैया दूसरी राइड मुझे मिल चुकी है और राइड है तुम्हारे इंदिरा नगर की। और ये राइड मैंने उठाई है आपके क्या कहते हैं रैपिडो में। जी हाँ, और एलयू के अंदर से ये राइड आई है, मतलब एलयू का जो नया वाला कैंपस है, न्यू कैंपस, वहाँ से राइड आई है। वहीं मैं खड़ा था गेट पे ही, तो वहीं से राइड आई है। जा रहा हूँ पिकअप करने, अंदर ही हूँ। चलिए पहले पिकअप कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ बाकी की बात। तो भैया दूसरी राइड भी मेरी हो चुकी है कंप्लीट। लेके आ गया हूँ इनको इंदिरा नगर मुंशी पुलिया के आगे। और इस राइड के मुझे मिले हैं 195 पैसे। अच्छे दे गई। रैपिडो में ये राइड थी और इसी के साथ मेरा रैपिडो में रिचार्ज हो गया ख़त्म। तो भाई साहब अभी रिचार्ज मारना पड़ेगा, उसके बाद ही राइड देगा। तो चलिए पहले कर लेते हैं रिचार्ज, फिर देखते हैं कहाँ की राइड देता है। हालांकि ऊबर खोल रखी है, अगर ऊबर में बच जाएगी तो ऊबर भी उठा लेंगे। चलिए पहले पिकअप करते हैं, पिकअप कर रहे रिचार्ज करते हैं, फिर देखते हैं कहाँ की मिलती क्या होता है, फिर बताते हैं। तो रैपिडो में रिचार्ज करने के बाद मेरे पास 2 ही मिनट बाद राइड आ गई है महानगर की, और जिसको मैंने कर लिया एक्सेप्ट। पैसे कितने दिखा रहा था भाई साहब ठीक से देख भी नहीं पाया, 130 रुपये प्लस कुछ ऐड करके दिखा रहा था। मैंने कहा उठा लो, पिकअप पास से ही है 500 मीटर से। तो चलिए पिकअप करते हैं और लेके चलते हैं इनको महानगर और देखते हैं कितने पैसे देता है रैपिडो। ठीक है, चलिए पहले फटाफट करते हैं पिकअप। नहीं तो मैं भी आ जाऊंगा वहाँ। यहाँ कहाँ बैठ जाओगे? एक सीट पे एक ही लोग बैठते हैं। तो पहले आना चाहिए था ना। तो महानगर वाली राइड मेरी हो चुकी है कंप्लीट। कस्टमर को लाके छोड़ दिया है महानगर में गोल मार्केट, और इसके पैसे मुझे दिए हैं रैपिडो ने 152 रुपये। जी हाँ, 7-8 किलोमीटर की राइड थी, जिसको 152 रुपये मुझे मिल गए हैं, जो कि ठीक है। और यहाँ आने के बाद मैंने खोल दिया था ऊबर, और ऊबर में मुझे राइड मिल गई है गोमती नगर सेक्टर 7 की। 18 किलोमीटर की राइड है भाई साहब, और 2 किलोमीटर से ज़्यादा का पिकअप है। और पैसे दिखा रहा है ऊबर मुझे 250 रुपये, और कटने के बाद मुझे मिलेंगे वही
230 या 235 रुपये मिलेंगे। हालांकि चलते रहने के कारण मैंने ये राइड उठा ली है कि ताकि फ्लो बना रहे। तो हालांकि राइड तो ये पड़ते की नहीं है, लेकिन भैया क्या करें, काम भी तो नहीं है। अगर ये नहीं उठाएंगे तो कोई और उठा लेगा, कोई मतलब नहीं है। चलिए चलते हैं, इस राइड को करते हैं पिकअप और देखते हैं फाइनल में क्या अमाउंट आता है, क्या उबर हमको देता है। तो चलते हैं, पहले करते हैं पिकअप। आपकी बुकिंग कहाँ पे छोड़ना है आपको? 3232 तो भैया पहुंच चुका हूं मैं सेक्टर 7। जी हाँ, ये सेक्टर 7 था आपके ओमैक्स R2 रिश्ता मैनहट्टन। जी हाँ, रिश्ता मैनहट्टन की ये राइड थी और ला के छोड़ दिया है मैंने। ये देख सकते हैं, ये पीछे है रिश्ता मैनहट्टन और ये मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। और इस राइड के मुझे मिले हैं 244 रुपये। 17 किलोमीटर की राइड थी टोटल और 2-2.5 किलोमीटर का पिकअप था। तो बस निकल आया था लेके। और अब चलिए देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है। रैपिडो तो खोल दिया है और उबर भी खुला ही है। अभी तक की तो कोई राइड नहीं आई है। चलिए देखते हैं कितना वेट करना पड़ता है। बहरहाल आज ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ रहा है। चलिए जैसा भी होता है बताते हैं। तो भाई साहब आधा घंटा वेट करने के बाद आखिर मुझे यहाँ से राइड मिल गई है। जी हाँ, उबर में राइड आई है और राइड है आपके बाबूगंज हसनगंज। तो मेरा ख्याल है ये हनुमान सेतु की राइड है। जी हाँ, और ये देख सकते हैं आप ओमैक्स हजरतगंज जो अभी नया बना है ये है। यहीं से निकल रहा हूँ, जा रहा हूँ R1 से पिकअप करने। तो चलते हैं R1 से पिकअप करते हैं और देखते हैं इसके कितने पैसे देता है उबर। चलिए पिकअप करते हैं, फिर पहुँच के वहाँ तब बताते हैं। तो भैया ये वाली राइड भी मेरी हो चुकी है पूरी और कस्टमर को लाके छोड़ दिया है। राइड थी हनुमान धाम की। जी हाँ, लाके छोड़ दिया है। उबर से राइड थी और इसके मुझे मिले हैं 217 रुपये। जी हाँ, पैसे ठीक दे दिए। तो चलिए अब यहाँ आ गए हैं, राइड खोल दी है, रैपिडो भी खोल दिया है। देखिए किसमें राइड बचती है। अब भैया कोई बढ़िया राइड मिल जाए, वापस लग जाए लुलु या प्लासियो का एक चक्कर लंबा, या तो एयरपोर्ट का चक्कर लग जाए, तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा। समझ लीजिए काम में समा बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं मिल पाती है नहीं मिल पाती है। बने रहिए, जैसा भी होता है बताता हूँ। तो भाई साहब कभी कभी इस तरीके से मुरादें पूरी होती हैं। देख लीजिए, बोलते देर नहीं और राइड मेरे पास आ चुकी है एयरपोर्ट की। जी हाँ, बस मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके बस रखा ही था और राइड आ गई मेरे पास एयरपोर्ट की। तो बात हो गई है, उबर में है 300 रुपये दिखा रहा है 15-16 किलोमीटर के। तो चलिए, तो बात हो गई है कस्टमर से, तो फटाफट चलते हैं और करते हैं इनको पिकअप और लेके चलते हैं एयरपोर्ट। उम्मीद करता हूँ भाई साहब कि ये एयरपोर्ट का चक्कर जो है मेरा कारगर निकले, क्योंकि एयरपोर्ट पे अब इतनी समय फ्लाइटों का समय हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि कोई 400-500 रुपये की राइड टकरा जाए, जिससे काम में आ जाएगी तेज़ी। तो चलिए, अभी तो खाली उम्मीद की जा रही है, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब ये कितना मेरा प्रेडिक्शन जो है वो सही बैठता है, ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा। चलिए जैसा भी होता है अपडेट करता हूँ। आऊँ रख देंगे आप सर नीचे गंदा हो जाएगा। नीचे ये भी रखो, ये भी है, रख दे क्या? हाँ ये भी रख दीजिए। 4702। तो भाई साहब पहुंच चुका हूं मैं लखनऊ एयरपोर्ट। जी हाँ, कस्टमर को छोड़ दिया है और इस राइड के मुझे मिले हैं 278 रुपये। जी हाँ, 288। तो भाई साहब इस राइड में बड़ा समय लग गया, क्योंकि हजरतगंज में लगा हुआ था बहुत तगड़ा जाम। दिमाग खराब हो रहा था भाई साहब की, पता नहीं उठा के गलती तो नहीं कर दी है। बहरहाल लाके छोड़ दिया है। अब देखते हैं, एडवांस में तो कोई राइड अभी बजी नहीं है। निकलते हैं बाहर और करते हैं वेट करते हैं अगली राइड का।
देखते हैं कहाँ की मिलती है भाई साहब। कोई तगड़ी राइड मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए, जिस जो मकसद मेरा था वो पूरा हो जाए। चलिए देखते हैं, जैसा भी होता है बताते। तो भाई साहब समय हो गया है 8:51। जी हाँ, 9 बजने वाला है और मैं पहुंच चुका हूं दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन। जी हाँ, इस वक्त मैं हूं ठीक दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे। तो भाई साहब बहुत तगड़ी और बहुत शानदार और फलाना और ढमकाना जैसे कि मैंने ख्वाब देखे थे, तो मेरे ख्वाब सारे हो गए चकनाचूर। जी हाँ, क्योंकि चक्कर पे चक्कर मारता रहा भैया, फिर मुझे चक्कर आने लग गए। तो मैंने कहा भैया जो मिल जाए उड़ा के यहाँ से निकल लो, वरना ये कर देगा बर्बाद। तो भाई साहब तीसरा चक्कर जब मैं अंदर गया मारने, तो मेरे पास ये दुर्गापुरी मेट्रो स्टेशन वाली राइड आ गई। तो मैंने कहा भैया कोई बात नहीं, इसी को लेके यहाँ से निकल चलते हैं, वरना फंस जाएंगे बहुत बुरा। और क्योंकि एयरपोर्ट का चक्रव्यूह जो है वो बहुत खतरनाक होता है भाई साहब, अगर फंस गए आप तो समझ लीजिए बर्बाद कर देता है। मिल गई तो बहुत अच्छी, और नहीं मिली तो फिर समझ लो मुसीबत है। तो बहरहाल वो राइड में लेके आ गया। इस राइड के मुझे मिले हैं 234 रुपये। ऑनलाइन राइड थी, डिजिटल, पैसा हाथ में कुछ आया नहीं। हाँ, हाथ में आया 100 रुपये। 100 रुपये कस्टमर जो है वो बहुत बढ़िया था, मुझे रास्ता दिखा रहा था सीधे से था 10 किलोमीटर, पर कस्टमर कहने लगा भाई इधर से मिलेगा जाम। तो मैंने कहा बताइए क्या करें, तो उन्होंने बताया थोड़ा ऐसे करके चलो, जाम नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन ऐसे करने से जो है वो 4 किलोमीटर का फ़र्क आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था। तो मैंने उनसे कहा कि सर ये ऐसे चल तो दूंगा, लेकिन 4 किलोमीटर ज़्यादा गाड़ी चल रही है। हालांकि मैंने कोई उनसे डिमांड नहीं करी, खाली बता दिया कि सर ये लंबा रास्ता है। तो कहने कोई बात नहीं, आप इधर से ही चलिए, जाम नहीं मिलेगा। तो उसके मतलब उनके रास्ते पे चलने के लिए मुझे जो है वो 100 रुपये का पुरस्कार मिला था भाई साहब। जी हाँ, तो मैंने कहा ठीक है। बहरहाल जो वो पुरस्कार किया उसका तो मैं हकदार था ही, क्योंकि 10 किलोमीटर की राइड 14 किलोमीटर की हो गई, तो 100 रुपये तो बनते हैं दोस्त। चलिए, बहरहाल कस्टमर बढ़िया था, वरना लोग देते नहीं हैं। तो अब देखिए यहाँ से मिलती है कहाँ की, क्योंकि 9 बज चुका है और अपने पास 3 पॉइंट बची है गैस। तो कितना हो पाता है और कहाँ जा पाते हैं, क्या मिलता है, बने रहिए, देता हूँ अपडेट। तो भाई लोग बज चुका है 10:04 और मैं हूँ इस वक्त उतरटिया चौराहे पे। जी हाँ, लास्ट अपडेट जो मैंने दी थी जब मैं मानदरीबा में बैठा था, तो वहाँ से मुझे राइड मिल गई थी ऊबर में, यहीं उतरटिया चौराहे की। तो वो लेके आ गया था, जिसके मुझे मिले थे 150 रुपये। तो भाई साहब जब से यहीं बैठा हुआ था आधे घंटे से, तो अभी मेरे पास एक राइड आई है सेनानी विहार से, यहीं 1 किलोमीटर से ही है। तो आलमबाग बस अड्डे की राइड है, इसमें भी वही 160 दिखा रहा है, कटने के बाद वही 150 रुपये मिलेंगे। तो भैया मैंने उठा लिया है, क्योंकि बच चुका है 10, यहाँ फंस गए तो फिर जाना पड़ेगा खाली। तो खाली जाने से बेहतर है निकल लीजिए शराफत से, बहुत कायदे में, समझ लीजिए। हाँ, तो बहरहाल उठा लिया है, जा रहा हूँ सीधे कस्टमर की लोकेशन पे। कस्टमर को फ़ोन नहीं किया है, हालांकि फ़ोन कर लेना चाहिए भाई साहब, है ना। ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम लोग कि फ़ोन नहीं करते हैं, फ़ोन करके ही जाना चाहिए। लेकिन अभी मैंने फ़ोन नहीं किया है, डायरेक्ट जा रहा हूँ। चलते हैं, देखते हैं, पिकअप करते हैं। पिकअप अगर हो जाता है तो लेके चलते हैं इनको आलमबाग बस अड्डा, और उसके बाद वहीं से सीधे निकल जाएंगे घर, क्योंकि जब तक बच जाएगा 10:30 और शहर में सन्नाटा है, ये तो कोई मतलब नहीं रहेगा। चलिए चलते हैं, पिकअप करते हैं, फिर बताते हैं बाकी की बातें बाद में। गौसिया के नाम से ना? हाँ हाँ हाँ। कहाँ है? कहाँ जा रहे हैं? आलमबाग बस स्टैंड छोड़ना है? हाँ। नाना इधर बैठेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आगे बैठा दीजिए, आगे बैठा दो। हाँ। आप तो देखना बच्चे। यहाँ कहाँ बैठेंगे तीनों, आगे तो बैठ जाए, आगे बैठा दीजिए उनको। पीछे मैनुअल है। तो भाई साहब समय हो गया आपके 10:40। ये देख सकते हैं आप, और मैं आ चुका हूँ मवैया पुल पे। जी हाँ, जा रहा हूँ घर की तरफ।
काम को कर दिया है दी एंड। जैसा कि मैंने बताया था कि आलमबाग वाली राइड छोड़ते हुए निकल जाऊंगा भाई साहब सीधे घर, क्योंकि मैंने कहा था बच जाएगा 10:30। हालांकि कस्टमर ने लगा दिया 10 मिनट, वेटिंग टाइम लग गया, समय लगा दिया था कस्टमर ने, तो उस चक्कर में समय बढ़ गया, 10:40 हो गया है। तो फटाफट चलते हैं, देखते हैं मिल एरिया चौकी वाली सीएनजी पंप पे चल के देखते हैं। अगर खुला होगा तो सीएनजी भरवा लेंगे और भरवा के निकल चलेंगे घर। जी हाँ, तो सीएनजी भराते हैं पहले चल के, अगर मिल जाती है तो, और उसके बाद सीधे ले जाके घर पे खड़ी कर देंगे भाई साहब। बस हो गया, आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि सन्नाटे में अब इससे ज्यादा की आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। और बहरहाल रही बात कुल मिला के पूरे दिन की, तो पूरे दिन में भाई साहब मैंने ऊबर में राइडें मारी हैं 7 और रैपिडो में मारी हैं 2, और ओला चलाई नहीं थी, जैसा कि बताया ही था कि आज जो है खाली रैपिडो चलाएंगे और ऊबर चलाएंगे। तो टोटल जो है 9 राइडें मारी हैं, और 9 राइडें में मेरा काम हो गया है 2000 रुपए का। जी हाँ, काफी दिनों के बाद 2000 रुपए का काम नसीब हुआ है। जी हाँ भाई साहब, बहुत छुट्टी मना ली, अब काम पे करते हैं फोकस, समझ रहे हैं, क्योंकि पैसे की आ गई है तंगी। जी हाँ, पूरे महीने बैठ के खाया है भाई साहब। चलिए, बहरहाल ये तो उतार चढ़ाव आते रहेंगे जिंदगी में, पैसा आएगा जाएगा, रुकता किसके पास है मेरा भाई, रोक के करेंगे क्या। चलिए बहरहाल वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और करते हैं दी एंड। चलिए, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा।